हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्टडी क्लासेस। चलते हैं अपने टॉपिक। और टॉपिक अपने क्या चल रहा था, बहुपद। दूसरा लेसन चल रहा था बहुपद। ठीक है, इसमें अपना टॉपिक क्या चल रहा था, इसमें टॉपिक चल रहा था अम, गुणनखंड, यानी एक बहुपद देता था और उसका हमें ग्राफ बनाना था। ठीक है, उसी की हम आगे तीसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्या कह रहा है। ध्यान से इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तीसरा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 बताना। ठीक है, चलो। क्वेश्चन अपना कह रहा है, एक तो हमको दिया है क्या, बहुपद, यानी एक तो समीकरण दिए कुल मिला के। तो समीकरण क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 9। अब मैंने एक चीज़ उस दिन बताया था, ग्राफ बनाना बताया था मैंने कि ग्राफ कैसे बनेगा। बताया था कि ग्राफ बनाने का एक रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर x बराबर दे देता तो हमारा जो भी ग्राफ होता वो y अक्ष में कुछ भी करके बनता, जैसे भी y अक्ष में बनता। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है y बराबर दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है अपने को। इसका ग्राफ हमें इतना कंफर्म है कि ये एक सच में बनेगा। ठीक है, इतना कंफर्म है कि अगर y बराबर दिया है तो ये जो इसका ग्राफ है वो एक सच में बनेगा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसके हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं, यानी इसके हल जो है ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 9 आए, और जोड़े या घटाए तो कितना आए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक, कराओ। इसके गुणनखंड बन ही नहीं सकते, 9 के ऐसे गुणनखंड है ही नहीं है। यह तो 3 त्रिकाई 9, और 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 9 का नम 9 बनेगा, तो जो कि गुणा करने पर 9 घटाने पर 8 आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम इसके शून्य नहीं निकलेंगे। तो हम बिना शून्य निकाले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखते रहें और समझते रहें। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम बनाते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष होती है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई अक्ष होती है, ये वाई डैश होती है। ये तो सभी कॉमन बच्चों को पता होगा, क्योंकि 8 क्लास में बहुत ज़्यादा बताए गए हैं, 9th में बताए गए हैं। एवरीवन लगभग लगभग 8 से 6 क्लास से ग्राफ का नाम सुनने को मिलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पता है कि 0,0 होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये दिया है y, तो यहाँ पे इसमें तो बनेगा ही नहीं, इसको भूल जाओ कि ये y अक्ष में ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा नहीं, केवल x अक्ष में बनेगा। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। ध्यान से देखो, ये अगर माइनस का है, ये थोड़ा सा ऐसा होके माइनस से लेते हुए ऊपर को ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही, और इसके आगे डिटेल में एक एक पॉइंटों को लेके ग्राफ के बारे में बताया जाएगा आगे हाई इंटर में। अभी 8 क्लास में ही, मतलब 9th 10th में ही बताया जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही याद रखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना कर लो। क्वेश्चन नंबर है अपना 5, लास्ट जो क्वेश्चन है,
एक ऐसे समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है इसमें भी देखो y बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस का 10x, ओनली इतना ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, शून्यकों का योग। ठीक है, और जो आगे कुछ भी आता है उसको कहते हैं गुणनखंड। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे जो भी आएगा तो वो गुणनखंड आएगा, यानी गुणा जाएगा दोनों का, और ये जो बीच की संख्या होती है इसको बोलते हैं क्या, गुणांक। ठीक है, अब इसका हमको बनाना है ग्राफ, तो यानी यहाँ पे दिया है y बराबर, तो y में ये बन ही नहीं सकता, केवल इसका जो बनेगा वो x अक्ष में ही बनेगा। ठीक है, ये y डैश। ठीक, यहाँ पे इसके निर्देशांक 0,0, इसका नाम हमेशा ओ होता है, इतना तो सभी कन्फर्म हो रहता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर और माइनस का 10x है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे माइनस का 10 है। ठीक, माइनस का 10 होने के वजह से, क्योंकि एक पद भी नहीं आएंगे, ये जीरो से यहाँ से ऐसे होके ये 0 निर्देशांक से होते हुए ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्रदर्शित होगा, क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं बनाया जा सकता बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक लाइन बाय लाइन नहीं बनाया जा सकता, इसको थोड़ी ग्राफ रफली बना के समझाया जा सकता है और इसको अनलिमिटेड दूरी पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक, नोट करना हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी करना हो जल्दी करो, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तभी हम भी थोड़ी से, हमको भी एहसास होगा, नहीं हमको भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। ठीक, आप लगातार वीडियो देखते रहें और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट में बताते रहें और सभी को बताएं और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में, या तो हम पर्सनली नंबर सेंड कर देंगे, तो अपना बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।